जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, जो लोग भी यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक ऑफिशियल नोटिस यहां पर साथियों आउट हुआ है। यहां पर अगर बात करें 2 से 3 तरह की जानकारियां आई हैं जो आप सभी के बहुत समय से साथियों प्रश्न बन रहे थे। हो सकता है मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं क्योंकि ये नोटिस साथियों कल आया था, आज मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपको कुछ खास जानकारी यहाँ पर देने आया हूँ। देखिए, ऑफिशियल नोटिस की अगर बात करें, पिछले 1.5 साल से शायद ज़्यादा ही हो गया होगा कि आवेदन उसके भरे गए थे। आपने भी आवेदन किया था, लगभग 2400 प्लस पदों पर वहाँ पर वैकेंसी थी। आपको नहीं पता था कि क्या सिलेबस होगा, कौन-कौन से मतलब कितने-कितने नंबर के क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? और क्या होगा, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों, एक 50% का जो क्राइटेरिया है ना वो यहाँ पर रख दिया गया है और वो बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए, बहुत बड़ी चुनौती। मतलब जीके में 50% लाना बहुत मुश्किल होता है एक तरीके से यूपी पुलिस के एग्जाम में, क्योंकि यूपी पुलिस के एग्जाम में जीके के जैसे क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत बढ़िया लेवल के साथियों जीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो अगर बात करें साथियों, यहाँ पर आप सभी को पता होगा, पहले तो ये माना जा रहा था आप सभी लोग के द्वारा कि जनवरी में एग्जाम होगा, मतलब जनवरी के अंतिम सप्ताह। लेकिन अभी यहाँ पर साथियों डेट और आ चुकी है कि अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि इन पदों के लिए लिखित परीक्षा की संभावित तिथि जो है वो 29 जनवरी 2024 से 10 जनवरी सॉरी ठीक है 10 फरवरी 2024 तक की है। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। संबंधित अभ्यर्थियों को इसकी परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र तथा बाहर के संबंध में प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है ना? तो साथियों 29 जनवरी से आपकी परीक्षाएं हैं, पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है। अगर बात करें साथियों सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में तो साथियों वही हिंदी और जीके जीएस, करंट अफेयर, विज्ञान और मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आएंगे। प्रश्नों की संख्या की अगर बात करें तो 40-40 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन साथियों 2.5 नंबर का होगा। ठीक है, इस तरीके से 40 प्रश्न 100 नंबर के कहलाए जाएंगे। पूरा समय आपको दिया जाएगा 2.5 घंटे का, यानी कि 150 मिनट का। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग है तो नहीं है। यहां पर एक साथियों इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि यहां पर ये कहा गया है कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 50% लाना होंगे। जैसे कि 40 है ना, तो 40 में से 20 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। अगर नहीं करोगे ना, नहीं करोगे तो फिर मतलब आपको ही लिस्ट से आउट कर दिया जाएगा। अगर बात करें साथियों हिंदी में 50% लाए जा सकते हैं बहुत आसानी से, 50 के इंसान 100% भी ले आएगा। अगर बात करते हैं रीजनिंग की या मैथ की, अगर साथियों बात करते हैं तो बहुत आसान होता है रीजनिंग में भी 50% से ऊपर जाना, और मैथ में भी बहुत आसान होता है 50% से ऊपर जाना। लेकिन जब हम बात करते हैं साथियों विज्ञान की और सामान्य ज्ञान की, जीके जो एक खान है, पूरा समुद्र है एक तरीके से, और करंट अफेयर की, वो भी बहुत बड़ा लेवल है साथियों। तो आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक में आपको वो हर एक टॉपिक साथियों मिल जाएगा जिस टॉपिक से एग्जाम में आपके प्रश्न बनते हैं, यानी कि पूरे ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक साथियों तैयार की गई है। इनका स्टडी गाइड के साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको लेकर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो साथियों इन दोनों ही बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप इन बुक्स को खरीद सकते हैं। करंट अफेयर का यहां पर 40 प्रश्नों में से क्या 20 प्रश्न आप सही कर सकते हो? कभी कभी ऐसा होता है कि यूपी पुलिस पे बहुत हार्ड पेपर बना दिया जाता है, जैसे कि जो पिछली बार जो वैकेंसी थी ना जेल वार्डर की थी 5500 पदों पर, उसमें जीके की अगर बात करें तो अच्छा लेवल था, हिंदी की बात करें तो अच्छा लेवल था। उसमें साथियों मतलब 50% लाना हिंदी में भी बहुत लोगों के लिए, हिंदी में तो इंसान ले आया था, लेकिन हाँ जीके की अगर बात करें, जीके टफ आती है। 2018 में ही सिर्फ ठीक ठाक आई थी, 2019 में वाली जो वैकेंसी थी, मतलब 2018 के जो एंड में आई थी, उसमें जीके का लेवल और उठा दिया गया था। तो यहां पर साथियों अगर बात करें, आपको सबसे बढ़िया तैयारी देखिए, अगर आप पुराने हैं तो हिंदी आपकी अच्छी होगी, मैथ और रीजनिंग आपकी अच्छी होगी। अभी आपको फोकस किस पर करना है? करंट अफेयर पर फोकस करना है, यानी कि वो सारे टॉपिक को तैयार कर लेना है जहां से साथियों करंट अफेयर आपसे पूछी जाती है। और उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, सामान्य ज्ञान के लिए मैंने एक 500 प्रश्नों की क्लास बनाई है। वो 500 प्रश्न की अगर क्लास की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसको एक बार आप सभी लोग जरूर देख कर जाइएगा। 500 वाली, मतलब 500 पूरा ल्यूसेंट का निचोड़ है वो, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, आपकी सामान्य ज्ञान अच्छी हो जाएगी, और मैं कह सकता हूं उसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो सामान्य ज्ञान को अच्छा कीजिए, विज्ञान को अच्छा कीजिए, विज्ञान के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। यूपी जीके को भी पढ़िए, यूपी जीके की क्लास भी बना दी है, उसको भी एक बार देखिएगा आप लोग।
और अगर बात करें साथियों करंट अफेयर पर फोकस कीजिएगा। अगर करंट अफेयर 38 प्रश्नों में से 8 प्रश्न आते हैं, 8 से 10 प्रश्न आते हैं, तो अगर करंट अफेयर आपका तैयार होगा तो सारे प्रश्न आपके बहुत आराम से हो जाएंगे। ठीक है ना? तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए साथियों। एग्जाम डेट की आपको चिंता थी, एग्जाम डेट आपको मालूम पड़ गई है। तो इस वीडियो को हो सके तो कम से कम 2 मित्रों के साथ अपने शेयर करेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।